टीम इंडिया के नए कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर और इसी के साथ बड़ी कवरेज निकल के सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की पहली ही शर्त मानने से मना कर दिया है। लेकिन जो 5 शर्तों पे इनका एग्रीमेंट हुआ था और कहा था कि ये मैं जो बोलूँगा वही होगा और ये जो मेरी शर्त हैं कोई दखलंदाजी नहीं होगी और जो मैं पक्ष रखूँगा उसको मानना होगा बीसीसीआई कमेटी को। लेकिन पहले ही कहते हैं कि शर्त पे बीसीसीआई ने ठुकरा दिया। वो कौन सी शर्त थी जो बीसीसीआई ने ठुकरा दिया? गंभीर के सपोर्टिंग टीम में बदलाव किया गया है। गंभीर ने अपने सपोर्टिंग टीम के लिए जो अपने पसंदीदा रखे थे जो पसंदीदा कोच रखे थे उनमें से मना कर दिया है बीसीसीआई ने। और कौन से कोच को मना कर दिया है? फील्डिंग कोच के नाम को ठुकरा दिया गया है। बीसीसीआई ने बिल्कुल मना कर दिया है। गौतम गंभीर की तरफ से ये नाम रखा गया था, मतलब रिकमेंडेड किया था, लेकिन बीसीसीआई ने इसको नहीं माना, यानी कि बीसीसीआई सर पर ही है। और फील्डिंग कोच के तौर पर जॉन्टी रूट्स का नाम दिया गया था गौतम गंभीर ने। और गौतम गंभीर ने ये शर्त रखी थी कि मैं जो जिस टीम को चुनूंगा वो ही जिस कोच को चुनूंगा वही आपको माननी होगी। लेकिन बीसीसीआई अपनी टीम में घरेलू स्टाफ रखना चाहती है। इसमें इस शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया है। लेकिन बीसीसीआई ने जो पक्ष रखा है बिल्कुल सही है। बीसीसीआई सपोर्टिंग टीम में घरेलू स्टाफ को रखना चाहती, विदेशी खिलाड़ी को नहीं रखना चाहती। पिछले 7 सालों में टीम में घरेलू स्टाफ को रखा गया है, तो ये बीसीसीआई चेंज नहीं कर सकती। इसलिए बड़ी कवरेज निकल के आ रही है। गौतम गंभीर की ये शर्त मानने से कर दिया है मना। बीसीसीआई देसी स्टाफ को बदलना नहीं चाहती। और गौतम गंभीर ने शर्त रखी थी जॉन्टी रूट्स अच्छे आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा मेरी रजामंदी से होगा, मेरे ही जो रिकमेंडेड का क्या होगा। लेकिन सारी शर्तें ठुकरा दी हैं गौतम गंभीर की। ये बड़ी कवरेज निकल के सामने आ गई है। उनकी शुरुआत में ही शर्त को मना कर दिया। और ये बड़ी खबर आ रही है कि टी दिलीप के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं, क्योंकि टी दिलीप पहले से ही सपोर्टिंग स्टाफ का काम कर रहे हैं और उनकी देख रहे हैं कि ज़बरदस्त मतलब कि टीम में बदलाव आया है। तो यानी कि बीसीसीआई इस चीज़ को चेंज नहीं करेगी, सपोर्टिंग स्टाफ को नहीं बदलेगी। यानी कि गौतम गंभीर की जो पहली ही मांग थी वो उसको बिल्कुल ठुकरा दिया है। न्यू हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर की सिफारिश अभी से मना हो गई है। बॉलिंग कोच में विनय कुमार के नाम को समर्थन मिला है, यानी कि जो सपोर्टिंग स्टाफ पहले से है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। गौतम गंभीर ने बोला था कि जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो मेरी तरफ से होगा। बिल्कुल ही गौतम गंभीर में का ये दखल कहते हैं कि जो दिया था कि मैं ही जो कुछ करूंगा, मैं जो सिलेक्शन करूंगा, वो मना कर दिया। बैटिंग कोच की भूमिका खुद गंभीर निभा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि असिस्टेंट कोच के तौर पर अभिषेक नायर का नाम दिया हुआ है। अभिषेक नायर का नाम रिकमेंडेड किया हुआ है, यानी कि बीसीसीआई जो चाहेगी वही होगा, ना कि गौतम गंभीर जो चाहेंगे वो होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है बीसीसीआई ने। गौतम गंभीर की जो 5 शर्तें थीं कोच बनने के बाद कि मेरी जो होगा वो कोई दखल नहीं होगा, यानी कि शुरुआती झटका लग चुका है। श्रीलंका दौरे से गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू होगा और उसी कार्यकाल से वो श्रीलंका दौरे से जुड़े जाएंगे। तब तक सपोर्टिंग स्टाफ को चुनना होगा और सपोर्टिंग स्टाफ को पहले से ही मतलब कि श्रीलंका दौरों पे साथ में जाना होगा। अकेले गौतम गंभीर नहीं जाएंगे। लेकिन जितनी भी रिकमेंडेशन थी गौतम गंभीर की उसको मना कर दिया गया है और बीसीसीआई सपोर्टिंग स्टाफ सब अपना रखना चाहती है। जो पहले सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहती है। बहुत ही न्यूज़ है, क्योंकि गौतम गंभीर ने शर्त रखी थी कि जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, विदेशी खिलाड़ी जो उन्होंने नाम रखे थे, जो उनके साथ केकेआर के साथ उनके साथ थे और लखनऊ सुपर जायंट के साथ थे उनके सपोर्टिंग स्टाफ, वो उनको रखना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई ने कर दिया साफ मना और गौतम गंभीर को लग गया है बहुत बड़ा झटका।